लांस नायक नज़ीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। लांस नायक नज़ीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। स्वर्गीय लांस नायक नज़ीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। 25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नज़ीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने भागते विदेशी आतंकवादी को आमने सामने के मुकाबले में मार गिराया। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उग्रता तथा साहस के साथ उन्होंने मुकाबला जारी रखा और दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया, परंतु आतंकवादी ने उन्हें पुनः घायल कर दिया और वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। इस तरह से लांस नायक नज़ीर अहमद वानी ने कट्टर आतंकवादियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक नज़ीर अहमद वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा बानू। निगाहें आकाश की ओर और ये हेलीकॉप्टर्स MI-17 V5 विंग कमांडर मनीष कुमार इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, उनके साथ विंग कमांडर जीनो थॉमस थल सेना के ध्वज के साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर अनुज डबराल नौसेना के ध्वज और स्क्वाड्रन लीडर बी सुजॉय वायुसेना के ध्वज के साथ।
रोमांच बढ़ता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शानदार गणतंत्र दिवस परेड अब शुरू हो रही है। राजपथ स्वागत के लिए तैयार और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व संभालने का गौरव मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री को प्राप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे हैं। इन्होंने 1982 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया और बाद में इसकी कमान संभाली। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। Following the parade commander and coming up gradually from the senior guest is the parade second command Major General परेड कमांडर के पीछे जीप में परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया हैं। मेजर जनरल पूनिया ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। जून 1984 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड के 2IC मेजर जनरल राजपाल पूनिया। A small salute by the parade second command to the Supreme Commander of the Armed Forces. अपनी आंखों में छाछों की नली नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर रात नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को चोलों में ढाल। रोमांच, उत्साह और जोश बढ़ता हुआ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे परमवीर। आज का दिन खिला हुआ गणतंत्र उत्सव को और भी खूबसूरत सुंदर बनाता हुआ। परेड के शुरू में ही वीरता और साहस किसे कहते हैं उसे जीता जागता देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सियाचिन के परमवीर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के परमवीर, सूबेदार संजय कुमार करगिल युद्ध के एक और वीर। ये सभी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये वीर, ये वो हैं जिनके पराक्रम ने दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग मुतुब, गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। And following the Gallantry Award winners, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is 61 Cavalry led by Major Apurva Dhabade. The motto, Ashva Shakti Yashobal. Rajpath, the picture of perfection, and this is the rumble of the mechanized column. The first tank T90 Bhishma, first column in the mechanized column, commanded by Captain Navneet Eric of 45 Cavalry. The tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night, and is also capable of moving underwater.